दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 680 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। निश्चित रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप पुरी की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली थी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को सभी सुविधाओं युक्त फ्लैट मिलेंगे। यह सूचना इसलिए हैरान करने वाली थी क्योंकि अधिकतर रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आए हैं और केंद्र सरकार की ओर से बार बार यह कहा जाता रहा है कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्याओं के बारे में वैसा कोई फैसला नहीं लिया गया जैसा कि हरदीप पुरी का ट्वीट कह रहा था, लेकिन इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि यह गलफत हुई कैसे। क्या यह सामंजस्य के अभाव के चलते हुआ? जो भी हो, केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया कि रोहिंग्याओं की बस्ती को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। आवश्यक यह है कि रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रोहिंग्या केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी रह रहे हैं। इससे भी चिंता की बात यह है कि उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। कई ऐसे गिरोह हैं जो उन्हें न केवल चोरी छिपे भारत ला रहे हैं बल्कि उन्हें देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम भी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो उन्हें आधार कार्ड आदि से लैस कर रहे हैं। ऐसे कई रोहिंग्या पकड़े भी गए हैं जिन्होंने आधार कार्ड हासिल कर लिए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े षड्यंत्र के तहत रोहिंग्याओं को भारत लाने और बसाने का काम हो रहा है। बांग्लादेश अथवा म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ करने में सफल रोहिंग्या जिस तरह देश के दूसरे छोरों जम्मू और हैदराबाद तक में जाकर बस गए हैं, वह सहज सामान्य नहीं। रोहिंग्या देश के कुछ ऐसे इलाकों में भी बस रहे हैं जहां आबादी का संतुलन पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है। केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि आखिर
वे कौन लोग हैं जो रोहिंग्याओं को देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि एक ओर तो रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए और दूसरी ओर उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमने न पाए। देश में जहां भी रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं वहां उनकी निगरानी होनी चाहिए। इसी तरह जैसे दिल्ली सरकार को उनकी बस्तियों को डिटेंशन सेंटर घोषित करने के निर्देश दिए गए, वैसे ही अन्य राज्य सरकारों को भी देने चाहिए। चेंज। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चल रहे जेल मैनुअल में बदलाव करके वह काम किया है जो वस्तुतः बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। यह निर्णय सरकार के सकारात्मक सोच को सामने रखता है। जेलों को कैद खाने के रूप में नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत से सजा पाए लोगों के भी मानवाधिकार होते हैं और उन्हें खुद में परिवर्तन का अवसर दिया ही जाना चाहिए। यदि कैदियों को कारागार में भी अच्छा माहौल मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके सोच बदलेंगे और सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनमें आदर बढ़ेगा। वैसे इस बीच विभिन्न जेलों में कई सुधारवादी कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैनुअल में बदलाव करने से प्रदेश की सभी जेलों में एक समान व्यवस्था हो सकेगी। महिला कैदियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं को महत्व देने का फैसला विशेष रूप से सराहनीय है। यह जरूरी था कि कोई महिला यदि जेल में है तो उसके कम उम्र बच्चों के पोषण का उचित इंतजाम किया जाए। नियम कानून समय काल और परिस्थितियों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिनकी एक निश्चित अवधि के बाद समीक्षा कर परिवर्तन किया ही जाना चाहिए। अंग्रेजों ने जब 1941 में जेल मैनुअल लागू किया था तो इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य दमन और दंड था और वे क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ना चाहते थे। आजाद भारत में उनके कई प्रावधान अप्रासंगिक हैं। काला पानी की सजा के लिए स्थानांतरण, यूरोपीय बंदियों के लिए अलग जेल जैसे नियम अब मैनुअल पर भार ही थे, इसलिए उन्हें खत्म किया जाना जरूरी था। कैदी भी मानव ही होते हैं, उन्हें उनके अपराध की सजा मिलना ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने के उनके अधिकार भी बने रहें तो बेहतर है। सरकार इससे पहले अंग्रेजों के जमाने के कई अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म कर चुकी है। ऐसे अन्य कानूनों को भी परखा जाना चाहिए। कोई भी व्यवस्था सुधार के लिए होती है। जेल मैनुअल में बदलाव निश्चित रूप से कैदियों को स्वयं में सुधार के लिए प्रेरित करेगा। स्टॉप।